हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आफ्टर 10th। अगर बन सकते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा, आप उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। एक है बड़ा सिंपल प्रोसेस है, तो सिंपल प्रोसेस में कम सैलरी मिलता है। एक थोड़ा रास्ता डिफ़िकल्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक चीज़ बताऊंगा, सैलरी दोनों प्रोसेस में अगर आप फॉलो करते हैं कितना आपको लगेगा, कितना पैसा और फीस लगेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करने जाते हैं, किताब खोलते हैं, अंग्रेज़ी में लिखा होता है, समझ नहीं पाते हैं, किताब बंद, सो गए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन समझ में थोड़ा बहुत आया, आंसर आता था, आप लिख नहीं पाए बिकॉज इंग्लिश में था, या फिर बिकॉज आपके बेसिक कमज़ोर है तो इंग्लिश में आप बात भी नहीं कर पाते हो। ये तीनों प्रॉब्लम का सलूशन का मैंने बना दिया है आपके लिए एक प्रोग्राम, स्पीक राइट एंड रीड। इसका प्राइस कोई 10-20 हज़ार नहीं है, 1000 रुपया है। अभी 50% डिस्काउंट पर है, 499 रुपीज़ का प्राइस है। आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्रोग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 100 रुपया डिस्काउंट के लिए, प्रोमो कोड के लिए जो कोड है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, ऐड टू कार्ट करिए, उसका फर्दर प्रोसेस करिए तो आपको कोर्स मिल जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम आपका है इसको सॉल्व करिए। मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था और मैंने सॉल्व कर लिया, और अब आपकी बारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जो इस प्रॉब्लम के वजह से जो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम आप जनरेट कर रहे हो उसको नहीं होने देना है। सो बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप लोग नेट पर देखते होंगे या फिर न्यूज़पेपर पर पढ़ते होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत पैसे कमाते हैं, और या फिर आस पड़ोस में आपके कोई भैया बहन कोई भी या फिर चाचा ताऊ पढ़ाई कर चुके होंगे और उनका काफ़ी अच्छा सैलरी है, बड़े अच्छे लाइफस्टाइल है, गाड़ी में आते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमने चले जाते हैं कहीं भी। तो वो सब देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता होगा कि भाई क्यों ना मैं भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। तो मैं कैसे बनूंगा, आपके कोई गाइड करने वाला आपको मिलेगा नहीं, तभी आप नेट पर सर्च करते हो। तो डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, जिससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप सही डायरेक्शन को चूज़ कर पाओगे। ठीक है। तो आफ्टर 10th क्लास अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो पहला जो ऑप्शन है ये बहुत आसान है तब इसीलिए क्या है, सैलरी इतना मिलता नहीं है। आप क्या करना होगा, आपको डिप्लोमा करना होगा। ठीक है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा कितने साल का होता है, 3 इयर्स का होता है। एडमिशन कैसे मिलता है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका एंट्रेंस होता है या फिर काउंसलिंग होता है। एंट्रेंस मतलब क्या, एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपका रैंक आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा पहला। दूसरा क्या हो गया, डायरेक्ट काउंसलिंग भी होता है कई जगह पर। मतलब क्या है, आपके 10th के मार्क्स के बेस पर आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। अच्छे मार्क्स है तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको फिर डिप्लोमा में ब्रांच क्या चूज़ करना है, CSC चूज़ करना है ब्रांच, CSC या फिर CST या फिर IT ब्रांच। ये ब्रांचेस, इनमें से कोई एक ब्रांच लेना है आपको डिप्लोमा में। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिप्लोमा के 3rd ईयर जब होंगे आप, तब नेक्स्ट और पढ़ाई करना होगा, लीड के एग्ज़ाम देना है। आपके जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में लीड का एग्ज़ाम होगा, उसमें फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें मार्क्स आएगा, काउंसलिंग होगा पहला। या फिर ऐसा भी हो सकता है, डिप्लोमा में कितना % आपका आया है उसके बेस पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है जी, ओके। या फिर आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो CUT UG का एग्ज़ाम देना है। इसके थ्रू से क्या होगा, आप बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। इन जनरल बीटेक कितने साल का होता है, 4 इयर्स का होता है, बट आफ्टर डिप्लोमा कितने साल का हो जाएगा, 3 इयर्स का हो जाएगा। और आफ्टर 3 इयर्स आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में काम भी कर सकते हो। उसके लिए एक सलाह देता हूँ आपको, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर देना। जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, जैसे मान लो C++, जावा, पाइथन, ये 4 सीख लो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा इन फ्यूचर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो हो गया आपका आसान रास्ता। इस रास्ते पे चलोगे तो भाई बहुत बढ़िया सैलरी तो आपको मिलेगा नहीं। आप बोलो कितना एवरेज मिल जाएगा? एवरेज भाई इतना मिल जाएगा, 4 से 6 लाख का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है सर ये तो ठीक है, मान लिया, आप और एक रास्ता बताओ, वो रास्ता डिफ़िकल्ट है बिकॉज सारे उस रास्ते पे चलना चाहते हैं और डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों का पैकेज 40 लाख का भी लगता है, 40 LPA भी बहुत सारे बच्चों का पैकेज लगता है। तो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। आप क्या करिए, 10th कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, PCM लेना है, 12th करना है, साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है JEE मेंस एंड एडवांस का, ठीक है। मेंस एडमिशन कहाँ मिलता है? NITs में, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड एडवांस से कहाँ मिलता है एडमिशन? IIT, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन आपका मिलता है। जो 40 लाख का पैकेज बोला था मैंने, जो टॉप IITs, कुछ IITs में 40 लाख का पैकेज मिलता है CSC वालों को, एवरेज पैकेज। ऐसे एवरेज देखोगे तो 20 से 30 लाख का पैकेज लगभग हर टॉप IIT में लगता है CSC वालों का। कोई भी IIT बात कर लेते हैं। NIT में कितना लगेगा आपका पैकेज? भाई NIT IIITs, टॉप NITs IIITs का पैकेज 20 लाख के आसपास है, 20-25 लाख का है। कुछ IIITs का पैकेज 30 लाख भी है, एवरेज पैकेज CSC वालों का। ओके, तो ये रास्ता आपका है जो डिफ़िकल्ट तो है बिकॉज इस रास्ते पे सारे चलना चाहते हैं। फीस कितना लगता है उसकी बात कर लेते हैं। चलो, अगर डिप्लोमा करेंगे आप, डिप्लोमा का फीस सरकारी कॉलेज में नेग्लिजिबल होता है, 2-5 हज़ार पर ईयर होता है। प्राइवेट कॉलेज में कितना होता है? लगभग 50,000 पर ईयर का होता है। कुछ कुछ जगह पर 1 लाख पर ईयर भी है, तो वेरी करता है, 40,000 से लेके 1-1.5 लाख पर ईयर। डिप्लोमा हो गया। और फिर बीटेक करने जाएंगे। बीटेक का फीस कितना होगा? अगर सरकारी है, वंस अगेन 40-50, 20-30, 40,000, 50,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है और 1 लाख तक जाएगा, जो इसके थ्रू से एडमिशन मिलता है। इनके फीस कितने होते हैं? सबसे हाई फीस होता है IIITs का, 12 से 15 लाख के आसपास पूरे 4 साल का। IITs में लगभग आपका 8 से 10 लाख का लगेगा पूरे 4 साल का। NITs में थोड़े कम लगते हैं, लगभग 4-5 लाख रुपया खर्चा आएगा पूरे 4 साल का, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पूरा कहानी रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का कहानी, और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना मैं आपको बता दिया, ये सब कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ सलाह देता हूँ आपको, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही है तो 10th के बाद 12th में सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अगर आप 12th करोगे तो PCM के साथ साथ आप कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आता है उसको ले लेना, वो आपके लिए बहुत हद तक हेल्प करेगा। आगे फ्यूचर में जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करता है वो चीज़, और उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं जो बच्चा को इंटरेस्ट रहता है। बहुत सारे बच्चों का 90-95 आता है, बहुत ईजिली, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है जितना आपको डिफिकल्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 95 लाना, उससे आसान होता है कंप्यूटर सब्जेक्ट में 95 मार्क्स लाना +2 लेवल में। इतना ही था इस कहानी में। मिलते हैं नेक्स्ट और एक कहानी में। इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।